नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, जहां सियासत के पर्दों के पीछे की हकीकत बेनकाब की जाती है, भारत में खून बहा और पाकिस्तान बौखला गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तानी सरहद के पार से मिसाइल और ड्रोन भारत के शहरों पर बरसने की नाकाम कोशिश की गई, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हर तरफ धमाके, ब्लैकआउट, डर का माहौल। मगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन दुश्मन के मंसूबों को फेल कर गया। पाकिस्तान को जवाब भी मिला, पूरी ताकत और इरादे के साथ। और इस सब के बीच एक और नाम उभर कर आया, ईरान, जिसका रुख सबसे दिलचस्प भी है और सियासी भी है। दोस्तों, जब पूरा वक्त बारूद से भरा पड़ा है, ईरान इस पूरे मामले में मध्यस्थता बनने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि ईरान, जो हमेशा पाकिस्तान की कश्मीरी पॉलिसीज के करीबी समझा जाता था, आज ना भारत के साथ है ना पाकिस्तान के, बल्कि तटस्थ है, बैलेंस्ड है और शांत है। सिर्फ यही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराची का भारत दौरा और मुलाकातें विदेश मंत्री जयशंकर से, एनएसए अजीत डोभाल से, यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। जयशंकर ने साफ कहा, 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में हमने 7 मई को सीमा पार आतंकी ढांचे पर हमला किया। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करेगा तो उसका जवाब सख्ती से मिलेगा। अब ईरान, जिनसे पहले भारत के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई थी, आज इस जज्बात से हटकर एक सख्त कूटनीति बैलेंस बनाकर खड़ा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो स्ट्राइक की, जो टारगेटेड थी और इंस्टॉलेशन बेस्ड थी, और यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के साथ सभी खड़े हैं। फ्रांस ने कहा है, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं। वहीं रूस ने भारत का समर्थन किया है। अमेरिका की बात करें तो उसने कहा है कि आतंकवाद की निंदा, बातचीत की अपील को आगे रखा जाए। ऋषि सुनक ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। तो वहीं तुर्की फिर से पाकिस्तान का रोना रो रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन का एक लंबा पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने चिंता जताते हुए भारत पाक के तनाव में जंग में तब्दील ना होने की सलाह दी है। मगर सवाल ये है कि क्या तुर्की पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलेगा? क्या कश्मीर में मारे गए बेगुनाहों की कोई जांच करेगा? ईरान ने ना भले ही सार्वजनिक तौर पर ड्रोन भेजने से इनकार ना किया और ना हाँ किया, मगर चर्चाएं गर्म हैं। क्या पाकिस्तान ने ईरान से हमले के लिए मदद मांगी? क्या ड्रोन की जो खेप भेजी गई वो ईरान से थी? अब अगर ऐसा हुआ है तो क्या ईरान की तटस्थता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी? इस पूरे खेल में जहां एक तरफा भारत आतंकवाद के खिलाफ सीधा एक्शन ले रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा है। और तीसरी बात, ईरान शांति की बात कर रहा है, लेकिन उसकी खामोशी से कई सवाल खड़े हो चुके हैं। भारत ने जो कहा वो साफ है, हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर जंग लड़ी गई तो जीत हमारी होगी। पल पल न्यूज पर आप देखते रहिए सच को, साफ गोई को। मैं हूं खुशबू अख्तर। मुलाकात होगी, तब तक के लिए खबरों से जुड़े रहिए और अपनी आवाज को बेखौफ तरीके से बनाए रखिए। शुक्रिया।